हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है चंद्रयान 3 के नाम से 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर। और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यार वो लोग पागल। इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की, और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं सारी दुनिया के बाकी लोग। जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417। ठीक है, अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि हमारे सीनियर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने रोल मॉडल बनना है हमारे लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि वो बजाय इसके कि लोगों को इनकरेज करें कि वो रिसर्च में आएँ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो आगे निकलें। अगर वो एक सतही बात कर देंगे, सतही किस्म की स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसका इम्पेक्ट माशरे पे किस तरह से जाएगा ये पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। तो आज ज़रा एनालाइज करते हैं कि क्या वजह रही कि जो सुपार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं अनुसंधान मंत्री फवाद चौधरी का एक बयान पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहा है। जी हां दोस्तों, दरअसल फवाद चौधरी उर्फ डब्बू ने बयान दिया है कि भारत चंद्रयान 3 पर जो पैसे खर्च कर रहा है वो फालतू है, क्योंकि चांद को तो यही से देख सकते हैं। बस इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीयत हो रही है। वही पाकिस्तान मीडिया भी अब इस बात को लेकर शर्मिंदा है। वही दूसरी ओर पाकिस्तान मीडिया में यह बात निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जो कि स्पार्को के नाम से फेमस है वो भारत से पहले 1961 में लॉन्च किया गया था, लेकिन भारत का इसरो 1967 में लॉन्च होने के बाद में आज भारत दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंपनी बन चुकी है, जबकि पाकिस्तान का स्पार्को गर्त में डूब गया है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान का स्पार्को और इसरो के बीच का बजट देखकर तो पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए। आइए देखते हैं वीडियो। तो यह है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था सुपार्को के नाम से वो 1961 में बना, और उस वक्त में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था। तीसरा मुल्क आफ्टर सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। आप हिसाब लगाइए कि दुनिया भर की दो बड़ी ताकतें जो उस वक्त सर जंग यानी कि कोल्ड वॉर में मसरूफ़ थीं, उसके बाद तीसरा मुल्क पाकिस्तान था जो कि एनविजन कर रहा था कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और खला में अपने मिशंस भेजने हैं। इतना आगे थे हम वक्त में। और हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम अंडर इसरो 1969 में आता है, तो हिंदुस्तान से 8 साल पहले पाकिस्तान वॉज देयर। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट जो है वो खला में भेजा, जिसका नाम तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417। ठीक है, अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान का $25 मिलियन और हिंदुस्तान का है $1600 मिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का, और इससे ही वाज़ेह होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में स्पेस सेक्टर जो है वो $9.6 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, और 2025 तक वो इसको $15 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, मार्केट का साइज़ बढ़ता है, तो स्टूडेंट्स भी मज़ीद इंटरेस्ट लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, और एक थ्राइविंग किस्म की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है जिसमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या है,
आजकल के दौर में अगर आप स्पेस के अंदर सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी मुल्क की खिदमत नहीं चाहिए। आप मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं अपने मुल्क को, क्योंकि आप जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रिकॉनेसेंस मिशंस हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यानी कि आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो कि फ्यूचर की वॉर है, बेसिकली 5G की वॉर है और चीज़ों की वॉर है, उसमें किसी पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा अगर आपका अपना स्पेस प्रोग्राम थ्राइविंग है तो। वो इसीलिए कि अगर हम इसरो की भी बात करें तो अब भी जो इसरो एस्पायर करता है वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में करता है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में करता है। तो अगर इन दो चीज़ों में उनको सेल्फ रिलायंस हासिल हो जाती है मुकम्मल तौर पे, तो फिर हिंदुस्तान could become a major power when it comes to security and communication purposes। और पाकिस्तान को अब भी अपनी हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, अपने हर जो है इस किस्म के मिशन के लिए जिसमें सैटेलाइट की सर्विसेज दरकार हैं, उसमें फॉरेन पावर्स पर रिलाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीटली सिक्योरिटी पर्पसेस में भी सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। तो अगर हम एनालाइज करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इसराइल और चाइना से भी पहले अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और आज इट इज़ नोवेयर टू बी सीन, तो पहली चीज़ ये है कि साइंटिफिक रैशनैलिटी इस मुल्क से ख़त्म हो गई है। यहाँ पर कोई भी साइंस का फ़ायदा उठाने या उसकी अफादियत को रियलाइज़ ही नहीं करता। बच्चों को स्कूल मतलब अब पता नहीं मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इसके लिए। सर, इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है। चंद्रयान 3 के नाम से 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यार, वो लोग पागल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहे हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकें, नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें। और हमारे साइंस और आईटी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो चौधरी साहब के हम फ़ैन भी थे, लेकिन वो चौधरी साहब ही चूँकि, तो उनकी सोच भी मतलब चौधरीयों वाली लग रही है मुझे। मकसद है कि जब तक आप किसी भी फील्ड में एंटर नहीं होंगे, टेक्निकली उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो कैसे उसके अंदर के जो राज हैं वो आप जान पाएंगे और कैसे उसमें से आप कोई इनोवेशन कर पाएंगे और नई चीज़ को दरियाफ्त करेंगे और उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी साहब को, मतलब वो तो यंग हैं, उनको तो ये जो बूढ़ी सोच है उसको उससे मतलब पीछे हट के ज़रा सोचना चाहिए, आगे निकल के सोचना, फ्रंट फुट पे आके सोचना चाहिए कि जब तक हम तहकीक नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी इशू को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक कैसे पॉसिबल है कि वो उससे नई चीज़ें निकाल सकें और जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें और उनसे कुछ नए फ्रूट्स भी ले सकें। इन सारी जो अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, जो अल्लाह ताला जो कायनात का सारा राज है, उसको कैसे पा सकेंगे, उससे फ़ायदा कैसे ले सकेंगे। यही बात तो सर मैं कह रही हूँ कि जब हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर इस तरह की बातें करेंगे तो बाकी लोग फिर इसके बारे में क्या सोचेंगे। एक्सपेरिमेंट करना तो बड़ी दूर की बात है, इस तरह की मतलब समझ नहीं आती कि हमारे मिनिस्टर इस तरह के बयान दे कैसे देते हैं। पहले भी फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के लैंड ना करने पर इंडिया को, इसरो को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और अब जब ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, पहले इंडिया को मुबारकबाद देते रहे, अब ये कह रहे हैं कि भाई चांद पर जाने की ज़रूरत क्या। मतलब उनको खुद भी शायद नहीं पता चलता कि उन्हें किस वक्त, कब और कौन सा बयान देना है, क्या बात करनी है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि हमारे सीनियर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने रोल मॉडल बनना है हमारे लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि वो बजाय इसके कि लोगों को इनकरेज करें कि वो रिसर्च में आएँ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो आगे निकलें, अगर वो एक सतही बात कर देंगे, सतही किस्म की स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसका इम्पेक्ट माशरे पे किस तरह से जाएगा, ये शऊर रखने वाले लोगों